हेलो फ्रेंड्स, आज एक कंट्रोवर्शियल इशू को एड्रेस करेंगे। एक कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट या डायबिटिक पेशेंट या हार्ट का पेशेंट हफ्ते में या दिन में कितने अंडे खा सकता है और क्या वाकई में उसे अंडे खाने भी चाहिए या नहीं, क्या इस पर है इश्यूज़, क्या परमिसिबल लिमिट्स है कोलेस्ट्रॉल इनटेक की और कितने अंडे तक उनको परमिट किया जा सकता है, आज इसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी लोग हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अंडों को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, हमने ऑलरेडी पहले वीडियोस में इसको डिस्कस किया और क्यों इतनी कंट्रोवर्सीज है ये भी डिस्कस किया है, हमारा क्या वर्डिक्ट है ये भी डिस्कस किया है, लेकिन ओवरऑल कितने परमिसिबल लिमिट है आज उसको एक बार डिस्कस करेंगे और ओवरऑल हमारा भी इसमें क्या वर्डिक्ट है उसको भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और शेयर भी करें। देखिए, अगले लोग मुझ पर यही ब्लेम करेंगे कि इस मामले में गाइडलाइंस क्लियर कट कुछ नहीं कहती। मैक्सिमम ज़्यादातर जो गाइडलाइंस कहती है कि 1 वीक में 7 एग्स यानी 1 एग पर डे का कोलेस्ट्रॉल कंटेंट आप मैक्सिमम पचा सकते हो। एक अंडे में लगभग 5 से 6 ग्राम कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि हमारे अराउंड परमिसिबल लिमिट के आसपास है। दिन भर का जो परमिसिबल लिमिट है, यदि हम उससे ज़्यादा खाने का प्रयास करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़ने का या बिगड़ने का अंदेशा है। हालांकि देखिए, हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि इसमें बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सीज है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जो एग का कोलेस्ट्रॉल है वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल को इतना अफेक्ट नहीं करता है। काफ़ी इस पर स्टडीज़ भी हुई है जिन्होंने ये शो करने का प्रयास किया कि कितना फ़र्क पड़ता है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल पर, और बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाया गया। तो इसीलिए इस मामले में कोई क्लियर कंसेंसस नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग बातें कहते हैं। कोई कहता है कि बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहता है कि बिगड़ सकता है, कोई कहता है कि कोलेस्ट्रॉल डाइटरी से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, कोई कहता है 20% पड़ता है, कोई कहता है बहुत पड़ता है। ज़्यादातर गाइडलाइंस या ज़्यादातर स्टेटमेंट्स में यही माना जाता है कि लगभग आपके खाने पीने के कोलेस्ट्रॉल से आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पर 15-20% तक का फ़र्क पड़ेगा। आप अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और सारी चीज़ों पर फोकस करते हो तो 20% तक का फ़र्क आप देख सकते हो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पे। और मेनली ब्लॉकेजेस का होना या प्रॉब्लम्स का होना ज़्यादातर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल से ज़्यादा कोरिलेट करता है डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की अपेक्षा। यानी खाने में आप बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल नहीं खा रहे हो, फिर भी अगर ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो ब्लॉकेजेस होने का चांस ज़्यादा रहेगा। और वहीं आप खाने में ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खा रहे हो लेकिन ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर अच्छा है, मेंटेन्ड है, तो उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉकेज का चांस कंपेरेटिवली कम होगा। हालांकि इसमें बहुत सारे और फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो इसीलिए डाइटरी कोलेस्ट्रॉल की जहाँ तक बात आती है, आजकल इसमें काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी है कि आपको कितना कोलेस्ट्रॉल परमिसिबल है। अंडे क्योंकि बहुत हाई कोलेस्ट्रॉल का सोर्स माना जाता है और जो सेंट्रल पार्ट यानी योक जो पोर्शन है वो काफ़ी डेंस कोलेस्ट्रॉल का सोर्स माना जाता है, इसलिए एटलीस्ट हम भी यही वर्डिक्ट देते हैं कि आप मैक्सिमम 1 अंडा पर डे खाएं। प्रेफरेबल तो ये कि उसके चक्कर में ना ही पड़े और बॉयल जितना खाना खाए, बॉयल तो आप 6 अंडे भी खाओ या 10 अंडे भी खाओ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वाइट वाले पोर्शन में तो खाली प्रोटीन है, वो बिल्कुल भी अनहेल्दी नहीं है, उसमें ज़रा भी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो आप उसको 10 अंडे भी खाओगे तो भी नुकसान नहीं करेगा, बशर्ते आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उतनी होनी चाहिए। प्रोटीन का सोर्स भी अच्छा है क्योंकि उसके सारे प्रोटीन्स की बायोअवेलेबिलिटी अच्छी है, अब्जॉर्ब भी अच्छा होता है, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग में भी काफ़ी उपयोगी है। लेकिन योग की अगर बात आती है यानी पीले पोर्शन की बात आती है तो वो काफ़ी डेंस कोलेस्ट्रॉल का सोर्स है, और इस मामले में अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ें कहेंगे। मेरा खुद का भी एक ओपिनियन ये कि जहाँ तक पॉसिबल है इसको अवॉइड ही करें, ज़्यादा मत खाइए। ऑमलेट अगर आप खाते हो तो उसमें ऊपर से अगर आप तेल वगैरह डालते हो तो और बुरा कॉम्बिनेशन हो जाता है, इसलिए कोशिश करिए कि नॉट मोर देन 7 पर वीक, यानी आप डेली अगर खा रहे हो तो 1 पर डे, हफ्ते भर अगर आप देख रहे हो तो 7 पर वीक मैक्सिमम, आप उसको एक्सीड मत करिए, क्योंकि ओवरऑल उससे जितना कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाएगा बॉडी में उससे हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल पर सिग्निफिकेंट फ़र्क देखा जा सकता है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स होने का चांस देखा जा सकता है। हालांकि इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट्स ये है कि उसमें एलडीएल उतना ज़्यादा नहीं बनता है, उसमें जो स्मॉल डेल से एलडीएल है जो कि सबसे ज़्यादा नुकसान करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल है, वो उतना नहीं बनता है, इसमें लार्ज एलडीएल ज़्यादा बनता है। ये सब ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि क्योंकि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये चीज़ों में इतना ज़्यादा डाउट्स है कि ज़्यादातर हम अपने पेशेंट को ये बोलते हैं कि आप चक्करों में ज़्यादा मत पड़ो। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, गाइडलाइंस यही कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा मत खाओ जब तक ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं हो जाए। और ये चीज़ें क्लियर होने में बहुत साल लगेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स में बड़ी बड़ी अगर कोई स्टडीज़ किया जाए और ये शो किया जा सके कि ये पॉपुलेशन अगर अंडे खाती थी और ये पॉपुलेशन नहीं खाती थी, तो अंडे खाने वाली पॉपुलेशन में क्या मृत्यु दर था और नहीं खाने वाले में क्या मृत्यु दर था, कितने लोग को उसमें अटैक या लकवा आया, कितने लोग को नहीं खाने वाले पॉपुलेशन में आया, उसमें यदि हम शो कर सकें सिग्निफिकेंट कोई डिफरेंस है कि अंडे खाने वाली पॉपुलेशन में ज़्यादा नुकसान हुआ और नहीं खाने वाले में नहीं हुआ,
तो ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं और तभी हम आपको गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ऐसा देखा गया है और स्टडीज़ में ऐसा दिखाया गया है कि अंडों खाने वालों को नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है, जो भी दिखाया जाए उस हिसाब से। पर तब तक जब तक ऐसी कोई स्टडी नहीं आती तब तक आप इसको सीमित मात्रा में ही लीजिए, क्योंकि अभी तक ये कंट्रोवर्सी पूरी तरह सेटल नहीं हो पाई है कि इससे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पर और ब्लॉकेजेस के चांसेस पर और हार्ट अटैक के फाइनली जो चांसेस है उस पर कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आप यही मान के चलिए कि जितना कम खाएं उतना अच्छा। मैक्सिमम 7 पर वीक, मैक्सिमम 1 पर डे अगर डेली खा रहे हो तो इसमें आप रेस्ट्रिक्ट रखें तो अच्छा है, बशर्ते आप और कोई सोर्सेज से कोलेस्ट्रॉल नहीं ले रहे हो। मान लीजिए अगर आप अंडा तो खा रहे हो लेकिन साथ में दूध भी ले रहे हो फुल फैट वाला, दूसरे कोलेस्ट्रॉल भी खा रहे हो, बटर भी खा रहे हो, ये भी खा रहे हो, तो फिर आपका इक्वेशन बिगड़ जाएगा। तो फिर आप 1 की लिमिट से भी और नीचे जाना पड़ेगा, यानी 7 पर वीक के बदले आपको 2 या 3 पर वीक पे आना पड़ेगा यदि और सोर्सेज से भी आप कोलेस्ट्रॉल ले रहे हो तो। यदि एक ही मात्रा यही सोर्स है जिसकी अगर हम बात कर रहे हैं, बाकी कुछ भी आप एक्स्ट्रा तेल वाला नहीं खा रहे हो, तो फिर भी आप उसको 7 पर वीक तक खा सकते हो। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। हालांकि देखिए ये टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको मैं श्योर शॉट अपने हिसाब से बता सकूँ कि यही वर्डिक्ट है और यही आपको करना है। इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल इशू और हेल्थ के इश्यूज़ में मुझे क्या अच्छा लगता है वो आपको नहीं बता सकता, मुझे आपको वही बताना पड़ेगा जो गाइडलाइंस कहती है, क्योंकि उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। अगर मैं बोल दूँ कि यही सही है तो दूसरे पक्ष रखने वाले लोग उसको काउंटर कर सकते हैं, उसके भी फेवर में कई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो इसलिए मैं आपको वही बता सकता हूँ जो गाइडलाइंस में है या जो ज़्यादातर लोग या ज़्यादातर सोसाइटीज़ मानती हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें और पूरा देखें।